हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है दिल से थैंक यू। जो लोग शेयर कर रहे हैं, जो पूरा वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइस। और आज का हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग। ये टॉपिक को आपको कैसे अटेंड करना है एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, क्या टिप्स ट्रिक्स यूज़ करनी है, कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे लिखोगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे, वो सारी बातें मैं यहाँ पे प्रेजेंट करने वाली हूँ। ओके, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा प्लीज़, तभी आपको समझ में आएगा। कंपेयरिंग बेसिकली जो है ना, एंकरिंग ही होता है एक टाइप का। जैसे आप लोगों ने बड़े बड़े इवेंट्स देखे होंगे टीवी पे, अवार्ड्स के इवेंट्स देखे होंगे, तो उन लोग बीच बीच में कैसा टाइम पास करते हैं, जोक्स शेरो शायरी डालते हैं अंदर। हाँ, तो इंटरेस्टिंग रहता है ना। तो बेसिकली वो यही है। उसके अलावा आप लोगों के कॉलेज में एक फेयरवेल पार्टी हुई होगी, तो कैसे एंकर लोगों ने शेर बोले होंगे, कैसे इवेंट्स के बारे में बताया होगा कि ऐसा इसके बाद ये होने वाला है, इसके बाद ये होने वाला है। तो एंकरिंग का ही ये पार्ट है, कंपेयरिंग करना भी। अभी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि अगर आप एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन चूज़ कर रहे हो तो क्वेश्चन को रीड ठीक से एकदम ध्यान से रीड करना है कि कौन से टेंस में है। जो प्रोग्राम है वो हो चुका है उसके बारे में आपको लिखना है, या हो रहा है ऐसा इमेजिन करने के लिए बोला है, या फ्यूचर में होने वाला है। ओके, तो स्क्रिप्ट तो आपको ही तैयार करनी है पूरी की पूरी। आप ही एंकर हो, होस्ट हो, यही आप इमेजिन करके चलिएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको स्टोरी क्रिएट करनी है अपनी। हाँ, विज़न बहुत इंटरेस्टिंग क्रिएट करना है आपको। वो प्रोग्राम को जीना है बेसिकली, कि आप ही वो, आपके सामने ऑडियंस बैठी है, हाँ, आपके सामने बड़े बड़े गेस्ट बैठे हैं, तो उनको आप जो है प्रेजेंट कर रहे हो अपनी एंकरिंग, इस टाइप का आपको इमेजिन करना है माइंड में। तो उसके लिए तो अगर आप चाहते हो कि आपके ऑडियंस आपको सुने लास्ट तक, तो क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा ना प्रोग्राम को। तो इसलिए आपका एंकरिंग का जो जो कंपेयरिंग का जो रूल है, पहला रूल, तो वो कैसा होना चाहिए, एक जो आप प्रेजेंट कर रहे हो, आपका प्रेजेंटेशन एकदम लाइवली होना चाहिए। फिर बिगिनिंग एकदम कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसके बाद आप डिग्निटरीज, जो ऑडियंस है, जो टीचर है, अगर टीचर से रिलेट मतलब कॉलेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो कैसे स्टार्ट करोगे, गुड मॉर्निंग एवरीबडी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून, ग्रीट करने से, और उन लोग को, डिग्निटरीज को रिस्पेक्ट देने से, सैल्यूटेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर क्या करोगे आप कि कोई कोटेशन से, कोई प्रोवर्ब से, कोई एट्रैक्टिव लाइन से आप स्टार्ट करोगे प्रोग्राम का। ओके, कोड मिक्सिंग यूज़ करो, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करो। जनरल बेसिकली करना क्या है, आपको एट्रैक्टिव बनाना है। उसके बाद क्यों ह्यूमरियस कोई जोक, जिसमें ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट रहे, उस टाइप की लैंग्वेज में डायलॉग वगैरह लिखो। फिर लैंग्वेज आपकी कैसे होनी चाहिए, सिंपल, क्लियर, स्मूथ होनी चाहिए। हाँ, अटक अटक के नहीं कि लोग सो जाए, उस टाइप का नहीं। अगर ऑन द स्पॉट आपको चेंज करनी पड़ी स्क्रिप्ट, तो भी आप मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। ओके, मेंटली। जनरली ऐसा होता है ना, जैसे सोचा वैसा नहीं होता है, प्रोग्राम में अप्स एंड डाउन हो जाते हैं, गेस्ट लेट हो आ गए, लेकिन प्रोग्राम का टाइम हो गया है और आप टाइम बाउंड है, इतना ही टाइम है आपके पास। हाँ, तो आप थोड़ा बहुत तो जैसे तैयारी की होती है उनसे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है ना प्रोग्राम, तो उसी तरह से माइंड में लेके आपको चलना है। ये आपकी स्क्रिप्ट है, आप एंकरिंग कर रहे हो, आप इस प्रोग्राम को जी रहे हो, तो आप एक से ज़्यादा एंकर को भी ले सकते हो। ओके, एक से ज़्यादा होस्ट या हॉस्टेस को ले सकते हो, आपकी इच्छा है। ओके, तो हम जो है ना, समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल थ्रू कि कैसे स्टार्ट करना है। स्टूडेंट्स, अगर आपको पॉइंट्स एग्ज़ाम में दिए गए हैं कि जैसे सबसे पहले वेलकमिंग द गेस्ट, तो उनके ऊपर ये एक्चुअली सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है, प्लॉट है एक्चुअली, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम में ये इवेंट होते हैं ना, एक के बाद एक के बाद एक। हाँ, तो ये सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम ही है बेसिकली। तो पहले आप वेलकम करोगे गेस्ट का, गेस्ट में सब आ गए, डिग्निटरीज आ गए, आपके फ्रेंड्स भी आ गए। फिर क्या करोगे, इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोग्राम। ओके, देन आफ्टर फेलिसिटेशन होगा,
उसके पहले क्या होगा, लाइट लैंपिंग होगा ना, जो दिया जलाना वगैरह वो होगा। फिर इम्पोर्टेंट स्पीच दोगे। लास्ट में इम्पोर्टेंट स्पीचेस मतलब क्या, जो इवेंट्स हो रहे हैं उसको आप एक के बाद एक लिखने हैं इवेंट्स। इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, लास्ट में आप कंक्लूड करोगे कि आज हमने ये प्रोग्राम किया, आई होप आप सबको बहुत मज़ा आया होगा वगैरह वगैरह। लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स देना है, मतलब कि आप अगर नहीं होते, डिग्निटरीज ने इतना पेशेंस नहीं दिखाया होता तो इस प्रोग्राम में हमको मज़ा नहीं आता। आई होप हम नेक्स्ट ईयर भी इसी तरह से प्रोग्राम को अरेंज करेंगे वगैरह वगैरह। आपने एक मस्त से लिखना है। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मेरा पर्सनल जो है ना आपको एडवाइस वो यही है कि कंपेयरिंग के चक्कर में ना पड़े। बेटर है आप स्पीच राइटिंग में जाओ या तो एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ में जाओ, क्योंकि उसमें तो क्लियर रहता है 200 वर्ड्स का लिखो या 100 वर्ड्स का लिखो। कंपेयरिंग 100 वर्ड्स या 150 वर्ड्स में नहीं कंप्लीट होता है। तो आपकी इच्छा है, आपकी स्पीड अच्छी है तो गो अहेड, नो प्रॉब्लम। ओके, तो चलो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हैं, कंपेयरिंग फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी इन योर कॉलेज। तो यहाँ पे कॉलेज में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, तो उसकी आपको स्क्रिप्ट तैयार करनी है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, इससे समझ में आएगा। कंपेयरिंग है मतलब ING लगा, मतलब प्रेजेंट में बात हो रही है, ये समझ के चलना है। तो इसका मतलब है आपको इस प्रोग्राम को अभी जीना है, आप उस प्रोग्राम में हो अभी, और अभी आप कंपेयरिंग कर रहे हो, इस हिसाब से चलो अभी। ओके, तो देखिए कैसे स्टार्ट होता है। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, आई एम योर हॉस्टेस फॉर टुडे प्रतिभा। अब बॉय होगा तो होस्ट लिखेगा। आई एक्सटेंड अ वार्म वेलकम टू अवर चीफ गेस्ट मिस्टर जेरी पिंटो। हाँ, वो कौन है, क्या करता है, उसके बारे में लिखना है फिर थोड़ा बहुत, क्योंकि उसको तो बड़ा चढ़ा के ही फिर थोड़ा खुश तो करना पड़ेगा ना गेस्ट को। फिर क्योंकि कॉलेज की बात हो रही तो प्रिंसिपल मैम आएंगे, फिर पहले तो ट्रस्टीज़ आएंगे, प्रिंसिपल मैम्स आएंगे, उन सबको भी, और फ्रेंड्स लोग जो वहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको भी थोड़ा आपको ग्रीट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या आएगा, किस लिए प्रोग्राम है, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है तो उसके बारे में बताना है थोड़ा। ये इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में ध्यान से पढ़ रही हूँ, आप सुनो ध्यान से। Good morning everybody, I am your hostess for today Pratibha. I extend a warm welcome to our chief guest Mr. Jerry Pinto, the renowned writer. Then after our principal Dr. Vimla Patil, our respected teachers and my dear friends for our annual prize distribution ceremony. It is a culture of our college to invoke God before the beginning of any auspicious occasion. मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे उन्होंने लाइट लैंपिंग किया है कि भगवान को पहले हम याद करते हैं। ये हमारे कॉलेज का क्या है, ट्रेंड है, कल्चर है। तो आई रिक्वेस्ट माय फ्रेंड कोमल एंड प्रियंका टू सिंग द कॉलेज प्रेयर फॉर अस। प्लीज़ स्टैंड अप फॉर द प्रेयर। तो आपको इमेजिन करना है, आप तुरंत में पढ़ी तो आपके माइंड में आ गया ना, सब लोग खड़े हो गए होंगे, प्रेयर स्टार्ट हो गई होंगी। तो आपको उस बेसिकली आपको जीना है उस प्रोग्राम के अंदर। अब प्रेयर वगैरह हुआ, अब क्या करेंगे, प्रेयर वगैरह हो गया, अभी क्या करेंगे, गेस्ट को क्या करेंगे, फेलिसिटेट करेंगे। तो वो एड्रेस करो कि थैंक यू कोमल एंड प्रियंका, फ्रेंड्स। एर्नोल्ड पामर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन गॉफर, सेड विनिंग इजंट एवरीथिंग बट वांटिंग इट इज़। अभी देखो यहाँ प्रोवर्ब यूज़ हुआ है, क्यों है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है ना। तो जो बच्चे हार गए होंगे उनको बुरा लग रहा होगा ना इस टाइम पे, तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने एक अच्छे से प्रोवर्ब डाला है वहाँ पे कि उस बंदे ने ऐसा ऐसा बोला है करके। ओके, तो सभी विनर हैं इस तरह से, मतलब सबको साथ में लेके चलना है। तो अभी वहाँ पे जो है सबको गुलदस्ता वगैरह दिया जाएगा, फिर गेस्ट को बोलेंगे कि आप 2 शब्द बोलो। हाँ, फिर धीरे धीरे नाम लेते जाएंगे, सबको बुलाते जाएंगे, और जो है एक के बाद एक क्या होगा, सबको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। लास्ट में क्या करेंगे,
लास्ट में जब कंक्लूड करना है, समिंग अप करना है, तो सबको जो प्राइज़ विनर्स हैं उनको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ़ यू, है ना। और सबके लिए अ बिग अपलॉज ऐसा बोलते हैं ना। फिर क्या करेंगे, थैंक यू बोलेंगे और फिर छोटा सा वोट ऑफ थैंक्स बोल के ख़त्म करेंगे। जैसे थैंक यू टू स्मॉल वर्ड्स बट are very important to acknowledge the contribution of all the people who have helped to make the program grand success. I request Mr. Salini Lahiri to offer vote of thanks. इसमें नहीं देख रहा होगा आप लोग, हाँ, लेकिन ये कैसे कंप्लीट करना है वो मैं बता रही हूँ। फिर लास्ट में क्या करेंगे, अभी कॉलेज की बात है तो नेशनल एंथम बजेगा ना लास्ट में, या सिंग करोगे आप, तो सब लोग स्टैंड अप करेंगे। इस तरह से समिंग अप करके ख़त्म करेंगे प्रोग्राम्स को। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। समझ में आया है तो भी आपको क्या करना है, 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है फिर से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल, बाय।